अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक यंग न्यू एक्ट्रेस के साथ हूँ जिन्हें मैं जब जब टीवी पे देखती थी मैं सोचती थी कि आई वांट टू नो मोर अबाउट हर। हु इज़ दिस गर्ल? शी हैज़ सच ग्रेट एनर्जी ऑन द स्क्रीन। हाउ इज शी फीलिंग बीइंग पार्ट ऑफ दिस ड्रामा विद दिस बिग कास्ट? एंड जैसे जैसे ड्रामा बढ़ा हमने बात की उनकी और ज़्यादा। आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हर। शी डज़ हैव दिस रियली पॉजिटिव रियली स्वीट एनर्जी ऑन स्क्रीन। और अभी मैं इंटरव्यू से पहले इनसे इन पर्सन बात कर रही थी। द एनर्जी इज़ देयर इन रियलिटी ऑल्सो। तो मैं अरीज तारिक के साथ हूँ। शी इज़ डॉक्टर नवीन इन मेरी ज़िंदगी है तो शी इज़ आयरा's बेस्ट फ्रेंड। सो एंड शी is a makeup artist and a debutante actress. She's, well, not a debutante, but she's a new actress. So we're here talking. How are you, Areej? Thank you. That was such a sweet intro. It's true ना, because आपको देखते हैं तो इतना वो relatable सी sweet सी best friend है जो मैच मेकर भी बनी हुई है और साथ भी दे रही है उसका कि हम कहते हैं कौन है ये लड़की कौन है. हाँ. Yeah, I tried. I really tried कि this time if you're showing a best friend, तो वो थोड़ी लगे बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ी ये ना लगे कि जिस एक फिलर कैरेक्टर है जो बस है उधर और उसके कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसमें वो बस कहानी पूरी कर रही है. नो लगे कि यार दिस वन सपोर्ट्स हर बेस्ट फ्रेंड. दिस वन जो बेस्ट फ्रेंड डुलुलु जिस वर्ल्ड में है, या देयर इज अ सपोर्टर देयर फॉर हर. हाँ, you did that. Yeah, ये तो I लगता wanted है forgettable नहीं है. या बिकॉज रियलिटी, मैंने अपनी रियलिटी का एक्सपीरियंस किया. मेरे दोस्त या अगर मैं किसी का इस तरह किसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैंने इसी तरह ही किया उनके साथ. ऑलवेज चाहे लड़का टॉक्सिक हो, चाहे लड़का उसकी गाड़ी या नो, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था. किसी ड्रामा कर रहे थे हम इधर और मुझे पता था कि बस यार कुछ जगह ही है प्ले अराउंड करने के लिए. इतनी नहीं है कि मैं ये भी दिखा दूं कि नहीं जी हम ये माइंडसेट कोई सपोर्ट नहीं करते. क्लियरली इन द ड्रामा वी आर सपोर्टिंग दिस माइंडसेट. ये तो हम दिखा रहे हैं तो वो तो करना पड़ेगा इतना. एक्चुअली नहीं, इन द ड्रामा वी आर सपोर्टिंग अ जर्नी ऑल्सो ना. Yeah. शुरू में बुरा था तो सबको बुरा लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सबको अच्छा लग रहा है. तो फिर ऑल्सो वो ड्रामा है ना, रियल लाइफ तो नहीं है. रियल लाइफ तो नहीं है. ये बेस्ट फ्रेंड कहती है कि नहीं लेकिन वो स्वीट है. या आई मीन ये बेस्ट फ्रेंड कहती है कि जो तुम कह रही हो ना, तुम हो मेन कैरेक्टर, सही है, तो तुम्हें क्या लग रहा है सही, तुम्हें किस तरह किधर जाते हुए नजर आ रही है, तो बस ये इसका इतना ही काम है. तो इसने उतना ही काम किया, ज़्यादा अपनी इनपुट, क्योंकि अगर मैं होती इन रियल लाइफ ऐसी बेस्ट फ्रेंड तो यस मैं तो नहीं करती. क्या मतलब, अगर बंदा चेंज हो रहा है तो इट्स अ गुड थिंग. दैट्स बेयर मिनिमम. बंदे को होना चाहिए चेंज फॉर अ गर्ल. इफ़ यू लाइक समबडी सो मच then come to their energy. वैसे भी कोई बंदा इतना खराब हो उसे वैसे भी चेंज होना चाहिए, लड़की के अलावा भी. आदतें ठीक होनी चाहिए इंसानों की. बहुत strong judgment है. If somebody parties, if somebody is into drugs and they have a lifestyle, okay, it suits them, don't go there. If it doesn't match your vibe, don't go there. Don't like them. Don't expect them to change. But if somebody is like, oh, I like you so much और ये इस तरह का सीन है मेरा, तो फिर बदल लो. And that is bare minimum. आई थिंक आप इससे रिलेट नहीं करोगे, बट मेरे ख्याल में हाँ ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही है. हाँ आई नो, अभी बहुत लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि बदलना चाहिए और ये होता है, ये ऐसे होता है. लिसन, यू लाइक मी, यू आर सेइंग दैट, यू आर क्लेमिंग दैट, तो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन आई वांट. दैट इज व्हाट आयरा सेड कि दिस इज व्हाट आई वांट. दैट्स व्हाई शी इज गिविंग अ लिस्ट कि ये चीजें मुझे पसंद है. सही हो जाओ. ठीक. हाँ. एंड इट इज अ क्यूट जेस्चर दैट समबडी चेंजेस फॉर यू. यस, it is nice when somebody changes क्यूट लेकिन फिक्शनल ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना तो कोई दुनिया में चेंज नहीं होता. हाँ, अब के दौर में तो नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन जिनको मैंने देखा है रियलिटी में भी जो पसंद करते तो नहीं देखे. नहीं मैंने देखा है, मैंने अपनी दोस्तों को फुली चेंज होते हुए देखा है. फुली नहीं होते, वो कुछ आपके बिलीफ सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो आप नहीं चेंज कर सकते, उधर से आप हटते नहीं हो. बट हाँ, जो हरकतें नहीं सही आती फिर वो चेंज कर लेते हैं लोग, बॉयज चेंज कर लेते हैं, मैंने देखा है. अच्छा चलिए ठीक है. तो आपने देखा, मेड द परफॉर्मेंस मोर बिलीवेबल. कहाँ पहुँच गए? आपने थोड़ी लिखी है कहानी, ये बताएं. आप अपनी परफॉर्मेंस का बताएं. तो आपने अभी कहा ना कि मैंने वो बेस्ट फ्रेंड बनना था जो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर ना हो, जो एक पार्ट प्ले करे. तो ये एक सवाल था जो शायद आपको आते जाते भी लोग पूछेंगे कि इट्स अ मैसिव एंसेम्बल कास्ट. जब आप कास्ट सुनते हैं, जब आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके नाम सुनते हैं, ड्रामा आने से पहले ही आपको पता है ये ड्रामा तो देखा जाएगा, और हिट हो या मिस हो वो तो नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कि लोगों की इस पर नज़र है, लोगों का इंतज़ार है. आप उस ड्रामे में थी. वॉज देयर अ लॉट ऑफ
प्रेशर तो मुझे बहुत देर बाद जाके फील हुआ कि ये ओ गॉड वी आर डूइंग दिस एंड आई एम इन दिस, क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हो रहा था, जब मेरी सिलेक्शन हो रही थी, जब वो सब पार्ट था, आई वॉज मेंटली समवेयर एल्स. आई वॉज जस्ट नॉट देयर एंड नॉट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट यू नो आई हैव गॉटन समथिंग, कि मुझे रोल मिल गया. मैंने कोई कुछ महीने बिफोर गेटिंग दिस, कुछ महीने पहले ही मैंने डिसाइड किया था यू नो एक्टिंग इज समथिंग आई एम गोना परस्यू. मैंने अपने बैग्स पैक किए एंड आई वाज लाइक यू नो कराची इज़ द प्लेस वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आई एम गोना गो टू कराची, आई एम गोना लुक फॉर वर्क. मैं इधर आती हूँ, मैं कभी घर से अकेले नहीं रही, कभी घर से दूर नहीं रही. मुझे नहीं पता कि किस तरह रहते हैं. मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे सफाई करनी नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता था. एंड आई जस्ट डिसाइडेड लाइक अ 23-year-old ब्रेन, यू नो आई एम गोना डू दिस. आई हैव डिसाइडेड अब मैं करूँगी, खुद इंडिपेंडेंट सब खुद करूँगी. मैं कराची आती हूँ एंड लाइफ इज़ नॉट दैट स्वीट. लाइफ इज़ नॉट जिस तरह सोची हुई है. रमज़ान चल रहा है एंड आई एम हैविंग इश्यूज़ विद माई लैंड लॉर्ड एंड यू नो शी इज़ लाइक गेट आउट ऑफ द हाउस बिकॉज यू आर 24 years old, 23 हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मैच्योर नहीं हो. एंड आई एम लाइक लिसन, आएगा ना, अभी वेट करो, अभी तो आएगा, अभी तो शुरू किया है तो अभी रोल मिलेंगे, अभी चीज़ें मिलेंगी. वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस चल रहा है कराची इटसेल्फ, लेफ्ट राइट सेंटर, ठश 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 ठश, लाइफ ऐसी है, ये है वो है. अच्छा वो सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बीच में कॉल आती है दैट माई टीम इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड यू नो उस अभी इस माइंड सेट में बिल्कुल काम नहीं है, बिकॉज अभी मुझे कराची में सेटल होना है, मुझे अभी अपनी स्पेस सेटअप करनी है. अच्छा, ठीक है जी, स्पेस सेटअप करेंगे, इस तरह लेके चलेंगे. देन आई गेट दिस कॉल, आई एम लाइक ओके फाइन. उसने एडी की कॉल आती है कि मैं सिक्स सिग्मा से बात कर रहा हूँ एंड वी हैव दिस रोल, तो आप जो है ऑडिशन कर दें, ये 3 सीन है और ये लड़की का कैरेक्टर है और ये करते हैं. आई वाज लाइक फिट है, कर देते हैं. मैंने ऑडिशन किया, ऑडिशन भेजा, वो सेलेक्ट हो गया. देर लाइक ठीक है, अभी आप अपनी लुक्स वगैरह बता दें. वीडियो भेजी ना, वीडियो व्हाट्सएप की. या वो सब कुछ किया. Like you've gotten selected, this is Musaddiq Malik directing it and I'm just sitting with my friend. I'm like यार जो सीन ऑन हो गया कि रोल मिल गया, ठीक है अब करना क्या है, बिकॉज मैं तो सब कुछ छोड़ के मैं तो लाहौर वापस चली गई थी. चलो अब मैं छोड़ के चली गई थी बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज टू मच, व्हाई डिड आई इवन थिंक दैट आई कैन डू दिस ऑल ऑन माय ओन. अच्छा, शी इज लाइक अच्छा क्या है ये, क्या रोल करी, तुमने पढ़ा भी नहीं है, कौन सी स्लॉट है. मैंने कहा यार मुसद्दिक इज डूइंग इट सो एंड इट्स ऑन एयर, आई थिंक इट्स गोना बी एन 8 PM स्लॉट, बट लेट्स नॉट यू नो गो देयर बिकॉज अभी अगर कुछ भी आ जाए करियर के स्टार्ट में, सो वी हैव टू डू इट. शी इज लाइक वेट, इज हानिया डूइंग दिस? आई एम लाइक आई डोंट नो. शी इज लाइक आई सॉ अ पोस्ट, वेट लेट मी गो बैक. वी सर्च मुसद्दिक डूइंग अ प्ले विद हानिया. आई एम लाइक ओके, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास टू शो कि यार यू नो समबडी हैज एंटर्ड द इंडस्ट्री, तो तुम इसको ऐसे लाइटली मत लो, इतना मत करो. खैर अच्छा, उन्होंने मुझे सीन्स भेजे, देयर लाइक वी आर शूटिंग, इधर से स्टार्ट कर रहे. अब सिर्फ सीन्स थे मेरे, इंडिविजुअल सीन्स. अच्छा, पूरा स्क्रिप्ट नहीं था. मुझे आदत है पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने की, कि पता तो चले क्या कहानी है, कैसे even क्या. when I was doing makeup, so Kashif bhai taught me to read the entire script multiple times, go through it. And I know यहाँ पे नहीं देते makeup artist को भी script, but Kashif bhai was like go fully in. I want you to build these characters for me. तो तुम्हें पता होना चाहिए, पूरा पढ़ो, इनकी आर्क्स क्या है, कहाँ से जा रही हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है. अच्छा, तो यार तो खैर मुझे वो मिल गया. मैंने इतना कोई नहीं किया कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट दें. आई डोंट नो व्हाई, आई वाज जस्ट मे बी आई वाज बीइंग लेजी या पता नहीं क्या था, बट मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं मांगा. गई मैं सेट पे और मेरा पहला सीन है हानिया के साथ. बाय द वे आई एम हानिया आमिर फैन, अ ह्यूज हानिया आमिर फैन. ओके, कूल. और वो मेरे सामने आती है एंड आई एम लॉस्ट, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट. एंड दिस थॉट इन माई हेड कि यार तुम्हें क्यों लग रहा था कि तुम ये कर लोगी, तुम्हें क्या लग रहा था. एंड देन आई एम जस्ट लाइक ओके वेट, यू आर डूइंग दिस, जस्ट एन्जॉय दिस. ठीक है, जो सोचा था कभी वो हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है. आई नो आई वाज़न्ट रेडी फॉर दिस, बट नाउ इट्स हैपनिंग, यू गॉट टू एन्जॉय दिस, हैव फन विद इट. खैर वो सीन्स इतने कोई इंटरैक्टिव नहीं थे, फिलर सीन्स थे, शादी वाले सीन्स थे. आई वाज लाइक चलो सही है, ठीक है, ये कर लेते. शादी वाले सीन्स अभी जो नो 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 ये वाली नो शादी. नो नो. अच्छा, पहले थे माइयों का सीन था. ओके ओके, ऑल राइट. वो वाले छोटे छोटे सीन्स थे. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है. उसके बाद आ गया बहुत ज़्यादा गैप शूट में. एंड देन आई आस्क्ड फॉर द एंटायर स्क्रिप्ट. आई वाज लाइक गिव मी द स्क्रिप्ट, ये क्या है, बिकॉज जो सीन्स मुझे भेजे हैं वो तो जुड़ते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे.
and this is my chance. I can't let this go. Whatever is happening in my personal life, I have to put it aside. अभी काम शुरू हो गया, अभी ये इस पे फोकस करना पड़ेगा. अच्छा. I asked for the script, I got the script. Again, I read the script multiple times. I was like, what is this character? इसका playground area क्या है जिसमें ये play कर सकती है? Again, supporting cast के कोई characters नहीं लिखे जाते. We all know this. उनके बस छोटे-छोटे काम होते हैं. Actors को खुद उन्हें बनाना होता है. उनको खुद बनाना होता है. उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है. तो उसमें तो पहले ही मुझे मेकअप, लुक, wardrobe वगैरह में तो I've been doing it. I was like, I'll do this. But thank God I had Musaddiq as my director, who allowed me to, you know, Guru, these are the ways that you can. इन रास्तों पे तुम जा सकते हो, तुम इधर play around कर सकते हो. And he also helped me. Hania, on the other hand, helped me so much with making that chemistry, best friend वाली chemistry. कुछ scenes को हम बस खड़े-खड़े बना देते कि यार ये ऐसे होने चाहिए या ये इस तरह हो सकते हैं. So that helped a lot. हाँ, अच्छा, okay. तो then you read the script, then you understood. और फिर जब शूट पे गई तो समझ आ गया कि मैंने दिमाग में कैरेक्टर बनाया, उसकी कुछ बॉडी मूवमेंट्स वगैरह कुछ सोच के रखी कि ऐसे बोलेगी, ऐसे करेगी, या बस उसकी समझ ली, पर्सनालिटी समझ ली. अच्छा, मेरे लिए बहुत एक नेचुरल टोन आना ना बहुत ज़रूरी होता है. तो मेरे लिए तो ऐसे कॉन्वर्सेशन है बार बार होनी चाहिए. ये लाइक लाइंस है, हम बार बार पढ़ेंगे, वो उसके बीच में जो जेस्चर मुझे समझ आएगा, जो चीज़ होगी वो हम उसी टाइम कर लेंगे. तो पहले से नहीं मैंने सोचा कि ये इस तरह बोलेगी, ये ऐसे करेगी या ये वैसे करेगी. नो, आई वाज जस्ट लाइक कि बात करेंगे, एक सीन जब साथ साथ कर रहे होंगे उस टाइम पे जो समझ आता जाएगा तो हाँ फिर वो कर लेंगे. ओके, इट वर्कड एंड इट वर्कड. दिस अच्छा, फिर वापस लाहौर शिफ्ट हो गई थी, तंग आ गई थी कराची की जिंदगी से? शिफ्ट नहीं हुई थी, बस आई वाज लाइक बहुत ओवरवेल्म हो गई थी. ये कैसे हो, मैं हर चीज़ पे रो पड़ती थी, मुझे हर चीज़ पे रोना आ रहा था. और मैं यूजुअली ऐसी बंदी नहीं हूँ जो हर चीज़ पे रोए. आई ट्राई टू, यू नो, एक वो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम पे रहने की मैं कोशिश करती हूँ. Everything was just so negative, left, right, center, हर किसी की बातें. And I think living space when you're not comfortable and you're like, मैं आपको explain नहीं कर सकती कि आप किसी और की छत के नीचे रह रहे हो और वही आपको कितना स्ट्रेस दे रहा है ऑन डेली बेसिस. आप नहीं रह सकते. आप बिल्कुल क्या किए, अब क्या करें? या ना फिक्र हो गई मुझे. It is sorted because again वो मुझे किसी को नहीं, कोई नहीं पता था कराची में कौन है, क्या है. And that little Miss Independent mindset, I'm not gonna rely on anybody. Few of my family friends were like, you know, come see the place, live with us, let's see. तुम्हें समझ आती है नहीं? मैंने तो करना है, मैंने खुद ही करना है, मैं सब खुद करूँगी, तो I'll figure it out on my own. अब वो नहीं मुझे उस टाइम पे समझ आ रही थी कि इतना हैवी हो जाएगा मेरे लिए और मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा. पर खैर मैं घर गई, थोड़े घर पे टाइम गुजारा, फाउंड अनदर प्लेस, क्योंकि होना था, ये चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई थी, ये होनी थी, मुझे सबसे गुजरना था. फाउंड अनदर प्लेस, केम बैक आफ्टर लाइक 10 days एंड स्टार्टेड वर्किंग एंड आज इधर हैं. कूल. घर पे किसी ने नहीं कहा कि क्या कर रही हो, ऐसे ही चली जा रही हो एंड कुछ दिन होटल में रह के देख लो, कुछ ऐसे कर लो? Did your parents, did your family, anybody say anything at all? So my family was not in the favor of me working in the media industry, even when I started with makeup. अच्छा. I'm the youngest in my family, and alhamdulillah, they have just been very supportive of my crazy ideas. They have always allowed me to do whatever I want, whatever makes me happy, whatever life decisions I'm taking. They're like, okay, do it. कर लो. At the end of the day, ये हमें नहीं बोलना कि हमने तुम्हें ज़िंदगी तुम्हारे तरीके से कभी गुजारने नहीं दी. So इस चीज़ में मैं बहुत बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ. Like I think मेरी बहनों को भी my one sister was in fashion school, उसको मॉडलिंग की बहुत ऑफर्स आती थी, but my parents were like, no way, you're not doing. ये बड़ों के साथ यही होता है. और बहुत ज़्यादा एज गैप भी है. With me they're like the sweetest. Obviously होते हैं मसले, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी अपना हिस्से का ट्रॉमा बर्दाश्त किया है. But when it comes to my happiness and my decisions and my crazy ideas, they're always like, okay, do it, because we know you're gonna do it. नहीं, because you're the youngest, you know. पहले बड़ों में कर कर के ना थक जाते हैं पेरेंट्स. जब तक छोटा होता है लाइक चलो करने दो. इसको इसका दिल कर रहा है. अगर even my dad, like
आई थिंक वो थोड़ा सा अभी भी है कि क्या कर रही हो, हमने हमारी फैमिली में से कभी किसी ने नहीं किया। रीच क्या कर रही हो, लाइक किसी ने नहीं देखा ऐसे, ना कभी एक्सेप्ट कोई भी नहीं है मीडिया में एट ऑल, Not नॉट at इवन all. बिहाइंड द सीन्स? No. हाँ, Not at all. लाइक क्या कर रही हो, क्यों छोड़ रही हो एजुकेशन, पढ़ो अपना एक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करो, सेटल हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या कर रही हो, ये ना करो। बट इज लाइक ओके, इफ दिस मेक्स यू हैप्पी देन all I can say is I'm fine with it, go for it, do it, I'll pray for you, I'll support you, but करोगी फिर गुजरोगी तुम ही। ड्रामा याद देख रहे हैं रखना। सब? My mom is watching it, my dad watches it sometimes, my family is watching it. मुझे नहीं पता था कि सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे मेरे अम्मी अब्बू को, बिकॉज हमारे टेबल्स पे तो बात होती थी, ओ माई सन गॉट दिस मैनी एज, ओ माई डॉटर गॉट इनटू मेडिकल स्कूल, ओ शी इज डूइंग इंजीनियरिंग। आर्ट की फील्ड को तो किसी ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि यार अच्छा आर्ट सब्जेक्ट ले लिया या कुछ इस तरह कर लेती ना, चलो कोई बात नहीं बच्चे को करने दो एक्सप्लोर। No, and now everybody's like, we're so happy for her. She's doing great, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने उसको करने देना है, आपने उसको बिल्कुल नहीं रोकना। अच्छा, Everybody nice. is changed. How sweet. That is sweet. That is sweet. हाँ, it's because also because अरीज है तो ये आपका नया काम है, right? इससे पहले आपने थोड़े बहुत काम किया, but this is like a proper mainstream drama that you're part of, that you're acting in, not makeup, acting Yeah, in. yeah. And लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब स्मूथ है। वो होता है ना नए नए एक्टर्स कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता अपने हाथ कहाँ रखे। अच्छा ये हुआ था मेरे साथ, हुआ था ये मेरे साथ हुआ फिर वो था। सतिक ने बुक पकड़ा दी होगी, नहीं ऐसा इस सेट पे नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब जो मैंने पहले 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, अच्छा क्रॉस रोड में भी मुझे लगता है इतना मसला नहीं आया, बिकॉज वो लैंग्वेज भी अपनी थी बहुत ज़्यादा, इट वाज अ वेरी जेंजी शो, उसमें इतना मसला नहीं आया। बट जो दूसरे थे उसमें था मसला, उसमें मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैं बहुत पैनिक करती थी और मैं बार बार क्वेश्चन करती थी, व्हाट मेड यू थिंक दैट यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ब्रो, लाइक व्हाई। वो एक सेल्फ डाउट भी होता है ना, आर यू इवन फिट, बिकॉज आई वाज वेरी फैट बिफोर दिस, I not fat, I was like, I don't know how to, that was a very cute version of me, I don't want to like उसको put down नहीं मैं करना चाहती, but not very confident. But when I did lose weight, I did gain a lot of confidence and you know this inner voice that yeah I can do whatever I want. तो फिर वो question करती थी मैं खुद को बहुत दफ़ा कि क्यों कर रही कि तुम्हें किसने बोला कि तुम इन कैमरा के सामने आ सकती हो। बट खैर अगेन वो वाली थॉट भी बहुत ज़्यादा टूटी और doesn't mean that you are, But it means प्यारा होना ही सिर्फ हर चीज़ नहीं होती। हाँ मैं यही सोच रही थी कि तो आपने गलत बात कही ना कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरे वेट से रिलेटेड या वो चीज़ें मैंने बहुत टाइम आपकी फ्रेंड्स आपके गिर्द सारे लोग आपको बताएंगे कि पेरेंट्स इज नॉट कनेक्टेड टू योर सेल्फ टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? You know that. Yeah. But kahin deep down, I guess, when you're in front of the camera, you want to look a certain way. You want to look a certain way, and when I was that weight, people did look down upon me for a lot of things. Fat people are not respected, and I don't know why. Just because they have some extra pounds on them. Why? Like, why is every conversation about them and their weight? And who allowed them to talk about their weight? You mean मजाक में? मजाक में, in a concerning way. I get it. Like, मेरा weight इतना था कि वो obesity, I get it, is a disease. But it was never कि मैं functional ना हूँ. मैं इतनी थी कि how do I say this? कि वो weight ऐसा था, yes, I was a plus size girl. But ठीक है, मुझे किसी तरीके से नुकसान नहीं दे रहा था वो. एक पॉइंट पर मुझे फील हुआ कि यार मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ जितना एक इतने बच्चे को होना चाहिए. ठीक है, देयर वर अदर थिंग्स एज वेल दैट वर गोइंग ऑन इन माय लाइफ जिसकी वजह से द वेट वाज ऑन मी. हमें PCOS के बारे में नहीं बताया जाता. देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. व्हाट द मेडिसिन दैट वी टेक टू रिजॉल्व दैट पुट्स अ लॉट ऑफ वेट ऑन यू. या No information, nothing, and people are just randomly going to come to you and they'll be passing comments. Why? Who allowed you to do that? तो वो आपका confidence बहुत जगहों पे shatter करता है, बहुत जगहों पे shatter करता है. And the minute you lose that weight, minute you know you're whatever they think is a good body size, आप उसमें आते हैं तो उनका बात करने का तरीका ही बदल गया आपसे. How unfair. How unfair. Now you want to talk about what? पहले भी तो मैं यही बात कर रही थी आपसे, आपको तब मेरी बात समझ नहीं आ रही थी. मैं आपको कह रही हूँ कि you know आप मेरे वेट के बारे में ऐसे बात नहीं करें, नहीं बोले मुझे, because I'm comfortable, I'm very confident.
बट क्योंकि आपको लगता है कि वो सही नहीं है. उस टाइम पे भी आई थिंक आई डिड से दैट टू समबडी दैट आई वुड लव टू एक्ट, आई वुड लव टू प्ले. But you had to look a certain way for them to take you seriously. So they How said this to unfair. me, you can't do it, you're not confident enough. I was like, okay. And I did take my time, I'm gonna be very honest. I did take my time with this step because उस टाइम पे मेरी फैमिली भी नहीं कन्विंस थी कि मुझे करना चाहिए, और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती. लाइक आई सेड, दे सपोर्ट ऑल माई डिसीजंस, दे हैव बिन वेरी वेरी सपोर्टिव. मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है, तो मैं कुछ भी उनकी अगेंस्ट या छुपा के उनसे मैं नहीं करना चाहती थी. मुझे उनकी मेरे लिए है कि मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए, और छोटों को मिलती भी है और मुझे मिली भी है. मैं हूँ इस तरह से पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड, तो उनको उस पेज पे लेकर आके ही मैंने शुरू करना था. उस टाइम तक I had lost a lot of weight, so timing was right and I had a lot of confidence. So I don't like this connection of your confidence and your life goals with weight. Even I don't. सुनने में गलत लग रहा है. हालांकि मुझे समझ आ रहा है कि टीवी के लिए एक लोगों के दिमाग में होता है कि ये लोग होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब आप टीवी पे एक दुनिया दिखा रहे हैं, दुनिया में हर बॉडी साइज के लोग होते हैं. बिल्कुल है, राइट, बिल्कुल है. हाँ. ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप एक्सेप्ट करते हैं, या आप मेरे जा किसी डायरेक्टर को बोलेंगे. हम जब आप एक स्टार्ट कर रही हैं एक चीज़, व्हेन यू हैव डिसाइडेड अच्छा है बिल्कुल ही नई चीज़ है, तो आपको कह रहे हैं आपका वेट का मसला है. सो और क्या है, आपकी परफॉर्मेंस का मसला कह दें तो अलग बात है कि तो आपने वो अलग ऑडिशन बात अच्छा है. नहीं एंड यू नो दिस वाज माय बिगेस्ट कंसर्न, बिकॉज मुझे अपनी परफॉर्मेंस, यस मैं बहुत लर्न करूँगी अभी, मैंने बहुत अभी लर्न करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग मार्जिन, बट मैं स्कूल से करती आ रही हूँ अपने थिएटर प्लेज, बच्चों की शॉर्ट फिल्म में काम करना, वो सब कुछ करना. सो दिस टैलेंट इन मी, दिस, बट आई डोंट वांट कि वो ओवरशैडो हो जाए बिकॉज ऑफ माय वेट. हाँ, ये भी मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ. अभी भी आते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, अब है कि इग्नोर इट, इट डजंट मैटर. यू आर सेइंग कि कॉन्फिडेंस वेट लॉस से आता है, बट मुझे तो लगता है नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही. कॉन्फिडेंस वेट लॉस से नहीं आता. कॉन्फिडेंस कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आता है, मुझे लगता है, जो मैंने पहले नहीं की भी थी, बट जब मैंने की हैं तो मुझे पता चला है. और वो टाइमिंग ऐसी थी थोड़ी सी कि वो साथ साथ ही हो गया. अच्छा ठीक है, बट यू हैड फेथ इन योरसेल्फ. I did. Obviously, I was the only one believing and rooting for myself because मेरे पास कोई काम नहीं था. जब मैं बैग पैक किया, मैं कराची आ गया, I was like, I'll knock on every door and see what's out there for me. It takes a special kind of girl. It takes a special kind of personality. बहुत से लोग डर के पीछे हो जाते हैं कि भाई नहीं हो रहा, अच्छा लोग इतने टॉक्सिक हैं, इतना मुश्किल है, इतना कंपटीशन है, लोग कभी मेरे पेरेंट्स पे कुछ वेट पे कुछ कह रहे हैं, कभी मेरी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे. ये सब होता है न्यू कमर्स के साथ. बिल्कुल नहीं जवाब देते. मुझे इतनी क्रिंज फीलिंग आती थी बिकॉज कभी ऐसे नहीं किया, कभी भी इस टाइम पीरियड से गुजरना नहीं पड़ा where you're waiting for somebody's response. Then what do? You just keep waiting or you message again? Oh, ये बहुत एक cringe part था मेरी लाइफ का. I don't know how to explain this to you. मैसेज किया और कुछ भी नहीं, and they're like they don't know you, why would they reply to you, why would they bother getting back to you. और ये चीज़ फील होती थी, बहुत फील. देखिए न्यू कमर को शायद ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, और शायद अभी बाकी है, क्योंकि ये तो पहला ड्रामा है ऐसा जो नोटिस हुआ है. अभी आगे इंशाल्लाह देयर बी मोर टू कम. या बट आई डू फील लाइक ऐसा अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा where somebody just won't reply to you because they're you know what, अब ये ड्रामा ना एक तरह से आपका सीवी बन गया. जब एक एक्टर की एक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, चाहे वो फ्रेंड की ही हो, अब आपका ये सीवी, if somebody wants to see कि ओ ये इस रोल में हमारे पास ये स्क्रिप्ट है and how will she be in this role, they will see the drama and see how you are, so you've got that on your CV now. yeah, तो ये तो है. लेट्स सी अब आगे क्या होता है. क्या अभी भी वेट करना पड़ेगा लोगों का, नहीं करना पड़ेगा. बट उस टाइम मेरे मैनेजर्स भी नहीं थे. आई हैड नोबडी टू लाइक look out to for guide me, you, to guide yeah, me, to look out for me. Now alhamdulillah things are different. लेकिन आप एक न्यू एक्ट्रेस थी और एक आपका रोल था, और कभी ये खदशा हुआ कि एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है जिसकी स्टोरी एक रोमांस है, एक दो बहुत वेल लव्ड एक्टर्स एक्ट्रेसेस, मने हुए एक्टर्स ये प्ले कर रहे हैं, तो मैं ओवरशैडो हो जाऊंगी? नहीं था मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ओवरशैडो हो जाऊंगी.
मुझे मेरा रोल पता था क्या है. इट्स अ सपोर्टिंग कैरेक्टर. उसका जितना टाइम है, जो उसका प्लेग्राउंड है, मेरे पास उतना ही है और मैंने उसी में अपने आप को रिकग्नाइज कराना है. एंड आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट आई डिड इट बिकॉज मुझे नहीं था कि मुझे पता था इन्हीं की कहानी है, इन्हीं की चलनी है, इन्हीं की फॉलोइंग होगी. What, अच्छा, for a new actress on set, what is Hania Amir like? Hania Amir, what is Hania Amir like? Very sweet, very funny, very kind. अपनी मस्ती में रहती है. Very professional as well. अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसको सेट की. अच्छा. हाँ, मुझे ऐसे लगता है बहुत स्मार्ट है. एक चीज़ के बारे में बहुत अवेयर भी रहती है कि लाइट किधर है. मैं खैर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, तो मैं बहुत देखती हूँ इस तरह कि कैसे लोग अपनी लाइट देख रहे हैं, अपना मार्क देख रहे हैं, अपनी ब्लॉकिंग. आप सीख रही हैं ना मैं अभी? सीख रही हूँ. और वो कितना सिखाती है, वो इतना सिखाती है. और उसको कुछ लोग हेजिटेट करते हैं कि यार नहीं हमसे आगे निकल जाएगी. देयर इज नथिंग लाइक दैट. उसको कोई ये डर भी नहीं है. शी इज अ फुल गर्ल सपोर्टर. आई लव दैट. लाइक इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ अचीव किया, कुछ तो देखा होगा, फिर भी नो इनसिक्योरिटीज. वेरी नाइस, वेरी स्वीट, ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट. देयर वाज दिस वन टाइम, अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था और मैं सेट पे जाती हूँ, यू नो, शी लाइक आंखों में नवीन नहीं आ रही. ऐसे क्या मैं क्या करूँ? शी लाइक क्या हुआ है? पूरा मेरा आरआर सुना, हर चीज़ सुनने के बाद शी लाइक ओके डन हो गया, नाउ वी आर गोना गेट बैक टू नवीन, लेट्स डू इट. एंड it happened because of her. You vented और फिर वो. Yes, and when you कितनी दफ़ा मिल रहे थे? तीसरी चौथी दफ़ा मिल रहे थे, कोई पांचवी दफ़ा मिल रहे थे. and yeah, and to me these things they matter a lot. बहुत ही छोटे छोटे gestures होते हैं लोगों के, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फ्रेशीज़ के साथ आप किस तरह हो, आप इनको कैसे ट्रीट कर रहे हो. कुछ लोग नहीं करते अच्छा ट्रीट, और मैंने ऑनेस्टली सिर्फ सुना ही है. अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्री के अंदर, एवरीबडी हैज़ ट्रीटेड मी विद काइंडनेस. बट दिस योर फर्स्ट मेजर टीवी ड्रामा ना, जहाँ सो बट हाँ इट इज़ वेरी गुड टू ट्रीट यंग एक्टर. हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, चाहे वो यंग हो, वेटरन हो, हाँ. जो भी हो, एवरीबॉडी शुड बी रिस्पेक्टेड. बट नहीं होती, नहीं देते, कर जाते हैं, आपको बैकअप पे रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एडीज़ के, क्योंकि लीड का काम ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, उनको करना पड़ता है. तो बहुत दफ़ा हो जाता है आपकी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं या वो निकल जाती हैं, आप उनके दिमाग में नहीं आते शायद. बट होता है. बट अभी तक मेरे साथ जो सुना है, जो लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, वैसा नहीं मैं कहूँगी कि बुरा हुआ है. एवरीबडी, इवन द एक्टर्स, द डायरेक्टर, दे बीन वेरी नाइस टू मी, गिविंग मी दैट मार्जिन कि अच्छा इसको नहीं पता, अभी इसको चीज़ें नहीं पता, ये लर्न कर रही है. हाँ सही है. यू आर, इट्स वेरी, आई मीन साल हुआ है आपको. ओके, अभी तो बहुत पार्टी शुरू हुई है. अभी तो शुरू हुई है. हाँ, बहुत जल्दी शुरू हो गई है, मुझे तो लगता है. हाँ, लेकिन अब इसको कैरी ऑन करना है. एंड द गुड थिंग इज़ कि शुरू में ही यू मेड श्योर, आपने गूगल किया, देखा कि नहीं नहीं ये ड्रामा अच्छा है, इसको एफर्ट करना है. एंड यू मेड श्योर कि what you did was noticed. क्योंकि वाकई सपोर्टिंग कास्ट सभी मुझे कहते हैं कि इवन द जो मने हुए एक्टर्स हैं, जब वो सपोर्टिंग रोल करते हैं, पीपल हु डू मदर्स रोल्स, सिस्टर्स रोल्स, दे ऑल से कि हमें अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना होता है ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, रियल लगे, रिलेटेबल लगे, और फिर लोग उसके भी फ़ैन हो जाते हैं. सो दैट्स गुड. व्हाट्स बिलाल अब्बास लाइक? Or did you not have too many scenes with Bilal? No, but too many. But I had worked with him on Manjogi. Yeah. तब भी very professional. इधर भी आके very professional, and he was like nice that you started acting, because उधर तो makeup कर रहे थे. And that's about it. Supportive and very professional. तो काम to काम बात होती है. मंजोगी से मुझे याद आ रहा है, मंजोगी की एक खास बात ये थी कि उसमें मेकअप ऐसा था कि लगे कि है ही नहीं. अच्छा, I'll tell you something. And very honest. तो हमारे टीवी के सेट्स पे क्या होता है, मोस्टली लीड्स जो हैं फीमेल्स, दे प्रेफर डूइंग इट देमसेल्व्स. मेकअप, या देयर ओन मेकअप, या लीड्स प्रेफर टू डू मेकअप देमसेल्व्स. मैं मोस्टली काशिफ भाई के कैरेक्टर, लाइक मैं उनकी वार्डरोब बता रही हूँ, उनकी एक्सेसरीज बता रही हूँ, एंड आई यूज्ड टू डू SFX मेकअप, ब्रूजेस एंड कट्स, ब्लड्स वगैरह, वो सारा कुछ. तो जो एक कैरेक्टर का, अच्छा यार यहाँ से शुरू हुआ, इसका ये लुक होगा, ये मेकअप होगा, ये सब कर देते थे. बट मोस्टली लीड, especially on Manjogi, Sabina was the one doing her own makeup. Okay.
तो यहाँ उसका मैं क्रेडिट नहीं लूँगी, वो अच्छा। सब उसी को जाता है. देयर वाज दिस अदर मेकअप आर्टिस्ट हैप्पी, वो उसकी हेल्प करता था उसमें. आई वाज जस्ट देयर टू गाइड देम, यार अच्छा इस तरह कर लो, ओवरसी कर रही हैं, है ना? उससे पहले जो इंसान काबली बुलाओ था, अब उसमें ज़रूरत थी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेकअप की, हाँ विद शोइंग हर फ्रेकल्स एंड नो मेकअप. हाँ. उधर थी तो उधर यस आई डिड डू हर मेकअप, बट मोस्टली लीड्स जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम अपना खुद करें. हाँ यार, तो ये इस तरह होता सबसे डिफिकल्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट, सबसे चैलेंजिंग कौन सा प्रोजेक्ट रहा? आई वुड से इट वाज जीवन नगर. आई थिंक इट वाज, या इट वाज जीवन नगर. जीवन नगर. Jeevan Nagar, because Sohail Ahmed was playing initially 3 characters. हाँ. So he's a transgender, and then he's that Babbar Shah, and then a mixture of both. हाँ. तो उसको करना was a bit challenging. से ये इतने ज़बरदस्त ड्रामे सब, आई मीन बात तो हम मेरी ज़िंदगी है तू की कर रहे हैं, और लेकिन दिमाग में बार बार आता है ये जो लिस्ट है ना काशिफ निसार के फाइनेस्ट वर्क की ओवर द पास्ट 3 years में भी, और मे बी मोर. दिस इज मिस्टर 4. शमीन तो काफ़ी हाँ, पहले yeah, हुआ था, 4 Z5 जब आया हुआ था. Yeah. What made you decide to act? This is so cool. Your makeup work is also so cool. So when I started doing makeup, ये भी एक बहुत ही randomly बस चीज़ें होती चली गई. A levels ख़त्म हुआ and I'm just like I don't know what to do. I wanted to go abroad study, but आगे का कोई plan नज़र नहीं आ रहा था. Things couldn't go that way, and I'm just on a gap year and I'm just sitting. Kashif bhai is a family friend. He's our neighbor. उनके भाई तो just so sad and depressed, and they're very cute, like एक बिल्कुल फैमिली वाला सीन है. they're just like बच्ची घर पे बैठी बैठी बहुत डिप्रेस हो रही है, इसको थोड़ी देर सेट पे लाओ, ये थोड़ा देखेगी, थोड़ा घर से बाहर निकलेगी, इन्वायरमेंट देखेगी, ठीक हो जाएगी. तो ऐसी रैंडमली बस मैं सेट पे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, एंड समबडी इज टॉकिंग अबाउट मेकअप. उस टाइम पे मैं बहुत करती थी, SFX करती थी, अपने पेज के लिए करती थी, मुझे बहुत शौक था. या तो मैं सिर्फ अपने तक समझ आती थी वो करती थी. जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि मेकअप सेटल नहीं हो रहा उन पर, वो नहीं हो रहा. मैं बस ऐसे बैठी, मैंने कहा काशिफ भाई व्हाई डोंट यू ट्राई दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. लाइक डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? आई वाज लाइक या आई थिंक सो. आप मुझे डिटेल्स बताएं, सब कुछ करेंगे. लाइक कम फॉर अ मीटिंग. और ये कोई 3 दिन हुए हैं मुझे उस सेट पे जाते हुए, और फुल लाइक कॉन्फिडेंस के साथ कि ये होता है, ऐसे होता है, मेड द प्रॉपर मूड बोर्ड. अच्छा ये अगर आपकी स्टोरी है तो इसको यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज. एंड ही इज लाइक ओके डू इट. अब मैंने कौन सा सेट था? मिसेस शमीन. अच्छा इससे पहले ओहो क्या ड्रामा था, क्या सेट था. आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल एट दैट सेट. अच्छा. अब उससे पहले मैंने सिर्फ आई वाज 13 व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट वर्किंग गिग एज अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर सरमद खुसट. वो एक ऐसी SFX की मैंने वीडियो डाली. नेबर थे? नहीं ये नेबर नहीं थे. दे फाउंड मी ऑनलाइन. या आई जस्ट मेड अ वीडियो एंड ऑफ दिस, पता नहीं मैं अपना को बैठी मुंह सी रही हूँ, और हैलोवीन का टाइम था. They're like, okay, come. I was 13. I got so much money. I was like, wow. ये कोई सीन है इसका, इस पार्ट का तो कोई सीन है. हाँ. ठीक है, क्योंकि 13 साल की बच्ची को ऑन हर ओन टैलेंट पे इतने पैसे मिल गए. आई डोंट हैव टू आंसर टू माई मदर. मैं किधर पैसे जाके खर्च कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बहुत बेस्ट हो गया. आई कम बैक एंड माय मॉम इज लाइक, डोंट यू एवर थिंक दैट यू आर डूइंग दिस अगेन. अच्छा. हाँ नहीं करोगी तुम, बिल्कुल तुम पागल हो गए. पढ़ाई पे फोकस करो, ये करो वो करो. अच्छा अब A levels वाला टाइम है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. ये चीज़ गैप ईयर चल रहा है. मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती. मैं तो बहुत लूजर फील कर रही थी कि हाँ देखो तुम्हारे सारे दोस्त यूनिवर्सिटी चले गए, तुम क्या कर रही हो, तुमसे एक यूनिवर्सिटी नहीं गया. अब क्या होगा? एंड देन आई गेट दिस जॉब एंड देन ही ऑफर्ड मी. अच्छा खैर वो काम हुआ. एट द एंड ऑफ द डे ही वाज लाइक, here's your money for that. I was like, wait, listen, this was just an internship. What are you talking about? I was like, no, you've done a good job and this is the money for that. I was like, wow, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ ज़िंदगी में कुछ, मैं कर सकती हूँ. One project after another and after another. Oh, how cool. After another project. कितनी fairy tale story लग रही है मुझे यार ये. हाँ, seriously, even your this acting call that you got, these projects that you did as a makeup artist, things that you love, things that you enjoy, और फिर सोचा कि मैं acting कर रही हूँ, ये छोड़ के
या ये तो बिकॉज बहुत कोई ग्रोथ ही नहीं थी उधर। मैं बहुत छोटी थी, आई वाज 18 19 नहीं, लेकिन when I was अभी doing तक कर रही थी ना, मनजोगी तक किया है ना। आई थिंक मनजोगी मनजोगी में हुआ ये था कि मनजोगी में मुझे ऑफर्स आने लगी थी एक्टिंग की, तो वो बिकॉज नहीं, यू वर टेलिंग पीपल यू वांटेड टू एक्ट। या तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्या आपको लगा फिर के was there also the concern के as a makeup artist you're just behind the scenes and a lot of times your work won't get noticed as much, हालांकि मेहनत फुल है। स्टार्टिंग में तो मेहनत का क्रेडिट मिल रहा था, बहुत मिल रहा था। पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ड्रामा मेकअप, जो कभी नहीं हुआ था। किसी ने ड्रामा मेकअप्स के बारे में कोई इंटरव्यू में बैठ के बात नहीं की। सो हाँ, थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, बट एक पॉइंट ऐसा था कि बेइज्जती नहीं, बट लाइक एक्टर्स जस्ट दे वर जस्ट सो बेटर, और वो आपको उस तरीके से वो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। they have taken that acting opportunity for granted, so they don't care कि अब आप भी कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपकी मेहनत को भी ख़राब कर रहे हैं, वो सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, वो क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। इतनी रिवॉर्डिंग नहीं लग रही थी वो काम, इतना मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। एंड आई वॉज जस्ट एन SFX मेकअप आर्टिस्ट। I did not know how to blow dry hair or to do makeup. Throughout the process I learned it because मुझे लगा मार्केट में ज़्यादा और थोड़ा स्किल टू एक्सपैंड, स्किल और ज़्यादा होना चाहिए। But did it work out in my favor to an extent? Yes, but आगे जाके नहीं, it didn't. And इस तरीके से बेइज्जती करते थे just because you're a makeup artist, just because they are the ones going on screen. I don't think that's fair. And उनको देख के यही लगता था कि कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, डिग्निटी ऑफ लेबर तो हर किसी को तो डिजर्व करता है ना। I feel like drama especially is a team work. वैसे तो हर कंटेंट इज अ टीम वर्क, यू कांट डू इट ऑल ऑन योर ओन, अकेले नहीं बनेगा। तो नहीं, ये नहीं, इस एटीट्यूड से आना कि मेरी शक्ल जा रही है सामने, लेकिन उस शक्ल को लाने से पहले बड़ी प्रोसेस होती हैं, बहुत सी मेहनत होती है, पूरी टीम्स होती हैं। ठीक है, now you're in front of the screen, enjoy that time. What's the set like? इतना high profile drama, ऐसे सारे एक से एक बड़े बड़े नाम उसमें। What was the set like? Was it intense and serious? Was it fun? कैसा होता है इस ड्रामे का सेट, कैसा था? इट वॉज फन। आई मीन मैं पहली दफ़ा गई और जिया जी लाइक, मैं जिया जी के पास जाकर बैठी हूँ, लाइक मुझे 2 मिनट दो, मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नेटिंग समथिंग, एंड शी लाइक हाँ चलो बताओ अब कैसे क्या है, अपना सारा कुछ बताओ। लाइक ओके सही है, बताया, और फिर दोस्ती हो गई उनसे। देन देयर वाज अ ताबिक, उसको भी, वो भी काफ़ी देर बाद कर रहा था, न्यू है, उसके साथ भी एक अच्छी सेटिंग हो गई। फिर हानिया के साथ भी एक अच्छी वो बॉन्ड बन गया और वो गया। तो ये वाला तो आई थिंक बहुत ही हंसी मजाक में निकल गया। गैप्स में हुआ है ना, अभी भी शूट हो ही रहा है, तो थोड़ी दिनों बाद आप लोगों का कॉल आती है कि भाई अब ये शेड्यूल है, राइट? या इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अब माई वर्क इज रैप, योर वर्क इज डन, माई वर्क इज रैप। तो अब क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। Okay. अब हाँ, आई थिंक थोड़ा सा और शूट रहता है इनका, फ्रॉम व्हाट आई नो, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट ये वाला तो बहुत हंसी मजाक वाला सेट। मतलब सीरियसनेस थी, काम को लेके सीरियसनेस बिल्कुल थी, बट आई हैव सीन सेट्स वेयर दे बिकम वेरी टॉक्सिक समटाइम्स एंड वेरी वेरी टू सीरियस। तो ये वो नहीं था, एटलीस्ट मेरा पार्ट। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, मेरा कोई आई थिंक 20-25 days का काम था। Please tell me who's the now I'm talking about your experience as a makeup artist and as an actress. Who are some of the best, most supportive, most sweet stars that you've encountered in your career? सबसे Oh, a lot. Like from starting from Mr. and Mrs. Shamim, सबा कमर एंड नोबी भाई वर माई फर्स्ट आर्टिस्ट। और मुझे कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, उसको रेपिटेशन क्या होती है, उसको अगले दिन पे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं मुझे नहीं आता था। नोबी भाई एंड सबा कमर, आई डोंट नो हाउ, बट दे वर वेरी पेशेंट विद मी। दे वर लाइक लिसन, हो जाएगा, आई नो तुम बहुत नहीं हो। और मेरा बहुत इमोशनल बैगेज होता था, लाइक 18 साल की मैं थी, सेट पे मैं जा बहुत छोटी थी, नई चीज़ें पता थी, रोती रहती थी चीज़ों पे, लाइक ये चीज़ ऐसे नहीं हो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, दैट देन ये हुआ। इसके बाद हुआ रकीब से, I met Hadika ji on that set, so I was doing her SFX makeup, and then she was like, अरीज आई थिंक तुम्हें थोड़ी सी अपना ना स्किल को एक्सपैंड करना चाहिए, तुम थोड़ा सा करो, लाइक
इस तरह तो तुम नहीं कर पाओगी। कितना ही हमारी इंडस्ट्री में कितना है, ड्रामा में कितना SFX नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और काशिफ भाई कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि यार थोड़े से इसके शौक पूरे हो जाए, निकलवा दूँ करवा दूँ। इंडियन प्रोजेक्ट्स में वो देते थे मुझे, बिल्कुल मार्जिन देते थे कि चलो कर लो। बट मेकअप में थ्रू आउट आई वुड से एवरीबडी इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी लाइक ये हुआ। इसके बाद इट वाज रकीब से, रकीब अगेन नोमी भाई, सानिया आपा, look at the Hadika crowd ji, you were working with right from the Ikra, beginning. everybody was very nice to me, very kind to me. Then we move on to another set. Suhail Ahmed sir, the sweetest person, sweetest और person. कितना टेक्निकल था, वहाँ थी टेक्निकलिटीज मेकअप की जो आपने पहले भी बिल्कुल की। थी, बिल्कुल हाँ, थी। हाँ, हाँ। उनका अपना भी एक मेकअप आर्टिस्ट है सर का, जो उनकी विग लगाता है, जो उनकी चीज़ें करता है, बट देन अलाउइंग मी एंड बीइंग पेशेंट विद मी। ही वाज जस्ट वेरी वेरी हम्बल। लाइक मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि लाइक अगर कोई और मुझे मिला होता और उतना जिस लेवल के वो हैं आर्टिस्ट, इतने बर्दाश्त करना, इतनी अच्छे एक्सपीरियंसेस। देन उसके बाद भी उसके बाद थे ना सारे बकाबली पुलाव, मनजोगी, काबली पुलाव, सब बहुत अच्छे थे। देन आई डिड, हमने 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स किए थे, उस पे भी द कास्ट एंड एवरीबॉडी वाज वेरी नाइस टू मी। ओके, सो यू हैड या क्रू में आई वुड से, मतलब वैसे क्रू की मुझे कम समझ आती है। क्रू में लोग थोड़ा सा पुट डाउन करते हैं और वो करते हैं, और वो सही वो ईगो का स्पॉट जाके हिट करते हैं, तुम हो ना मेकअप आर्टिस्ट ही हो ना, तुम तो। खैर, आपको खुद में फेथ होनी ज़रूरी है दुनिया में, किसी भी करियर में। और ये तो थोड़ी कट थ्रोट स्पॉटलाइट वाली करियर है, लेकिन इवन अदरवाइज ऑल careers are cut throat at some point. All are. You have I to think have all faith are. in yourself. You have Yeah, to yeah, believe in yourself for people to eventually believe in you. Yeah. What are your future plans? Only acting? Sometimes makeup, sometimes acting? I love doing SFX. Like मैं बहुत छोटी उम्र से करती आ रही हूँ। But SFX barely है हमारे ड्रामों में। know. जब you said SFX, तो मैंने सोचा कि SFX कितना होता है हमारे ड्रामों में। And I'm so good at it. Like I love making people bleed. I love it so much. I don't know. मैंने O levels में भी नहीं पढ़ी अपनी ये science, biology, chemistry, but it's just मैं इतना इसके अंदर हूँ। How to do a bruise, how to make a burn mark, कट किस तरह लगाने हैं, with playing with chemicals and you know skin कैसे बनानी। So I love that so much. I don't think I'm leaving that. And मैं कुछ और करके उसको expand तो करूँगी पाकिस्तान में, क्योंकि देखो अगर करेंगे तो फिर बनेंगी चीज़ें। Like I heard from Maula Jat, they had to get people from abroad. Why? Yes. I can tell you so many people, so many young kids, just because they don't know a platform, they don't have opportunities, तो इसीलिए उनको नहीं पता होता कि कहाँ जा। But we have people, we have talent जो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो no, वो तो करेंगे उसमें तो we will definitely look into this. And with this acting thing, yeah, it's going to be acting. It's going to be acting. अब तो नहीं छोड़ा जाएगा. You do your own makeup for acting? No makeup art, no need for any makeup artist's help. No, just with my hair, because मेरे बालों में पड़ती है ज़रूरत, but not with makeup. Yes, हाँ कभी कभी और भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। I do let them क्या जो कर दो, but mostly खुद ही करते हैं। Have people's attitudes changed? क्या अब उन messages के जवाब आ रहे हैं और response अच्छे आ रहे हैं generally? हाँ, good. अब नहीं होता, अब कोई इग्नोर नहीं करता मैसेजेस। ठीक है ना, 1 साल का थोड़ा होना था ना, धक्का खाना था आगे। आई थिंक होना था, ये रगड़ा मिलना था, and everybody says it's important, but you don't. It's not anybody good. likes. Nobody likes. So देखो, I don't think anybody likes being ignored. Let's be honest, ये human nature है। आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन शुरू में कभी-कभी मुश्किलें आती हैं। But I also get it when you don't know somebody, and like thousands of people here in Karachi must be messaging all of these people, you know, take me and do this and that. तो कोई किसको कैसे ट्रस्ट करे? तो मुझे वो वाली साइकी समझ आती है। Thank you so much. This has been fun. Thank you Good so luck much. to you. 1 साल बाद to get noticed, to have people talking, to be part of a best friend jury that everybody's enjoying is a cool thing. So I'm glad Thank you so much for for having me and listening to thank me. you. This was fun. This was fun. Yeah. I was so scared. Thing to be scared. Thank you.